चंडीगढ़ से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ऐसी इमारत में शराब का ठेका चल रहा है जिसे 12 साल पहले ही अनसेफ यानी खतरनाक घोषित किया जा चुका है। और अब इस पूरे मामले पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रशासन की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मामला चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित SCO नंबर 125, 26 और 127 से जुड़ा है। ये वही इमारत है जिसे वर्ष 2014 में SDM कोर्ट चंडीगढ़ ने जर्जर और खतरनाक घोषित करते हुए तोड़ने की सिफारिश की थी। इतना ही नहीं, PEC यूनिवर्सिटी और टेक्नोलॉजी NITTTR और NIT कुरुक्षेत्र जैसी प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थाओं की रिपोर्ट में भी साफ कहा गया है कि इमारत की संरचना बेहद कमजोर है और ये किसी भी वक्त गिर सकती है। लेकिन हैरानी की बात है कि जिस इमारत को गिराए जाने की सिफारिश की गई, उसी इमारत में आज शराब का ठेका संचालित हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये गत 400 से 500 लोगों की भीड़ जुटती है, जबकि दिन में 100 से अधिक लोगों की आवाजाही रहती है। ये मामला इसलिए और गंभीर हो जाता है क्योंकि सेक्टर 17 में पहले भी ऐसी लापरवाही का नतीजा सामने आ चुका है। सेक्टर 17C स्थित महफिल रेस्टोरेंट की इमारत, जिसे अनसेफ घोषित कर दिया गया था, बाद में ढह गई थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या प्रशासन एक और संभावित हादसे का इंतजार कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब खुद प्रशासन ने इस इमारत को खतरनाक माना है, तो फिर इसी प्रशासन में शराब का लाइसेंस कैसे जारी कर दिया। जानकारी के मुताबिक 7 अगस्त 2025 को इमारत मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था, यानी प्रशासन खुद इस इमारत को लेकर कार्रवाई की प्रक्रिया में था। लेकिन दूसरी ओर इसी दौरान लाइसेंस नंबर CBD बायोमेडिका इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जारी कर दिया गया। यहीं से सवालों का दायरा और बड़ा हो जाता है, क्योंकि चंडीगढ़ में DC और एक्साइज विभाग दोनों एक ही प्रशासनिक ढांचे के तहत काम करते हैं। एक विभाग इमारत को खाली करवाने का नोटिस देता है, जबकि दूसरा उसी इमारत में शराब का लाइसेंस जारी करता है। ये विरोधाभास अब कोर्ट के रडार पर है। मामले में एक और पेच ये है कि इमारत मालिक राम भवन एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड और लाइसेंसी के बीच कानूनी विवाद भी चल रहा है। मालिक इमारत को खाली कराकर दोबारा निर्माण करना चाहता है, लेकिन किराएदार और लाइसेंसी हाईकोर्ट से स्टे लेकर बैठे हैं। इसी वजह से इमारत ना तो तोड़ी जा सकी और ना ही पूरी तरह खाली हो पाई। इसी बीच हर दिन और रात सैकड़ों लोगों की आवाजाही इस कथित मौत के मुहाने पर खड़ी इमारत में जारी है। अब इस पूरे मामले पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। 20 अप्रैल 2026 को चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान बेहद सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने साफ कहा कि अधिकारियों की मिलीभगत के बिना इस तरह किसी अनसेफ इमारत का इस्तेमाल संभव नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, अदालत ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया यूटी प्रशासन मालिक और लाइसेंसी दोनों के साथ मिला हुआ प्रतीत होता है। कोर्ट ने चंडीगढ़ चीफ सेक्रेटरी को व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है और अगली सुनवाई 30 अप्रैल 2026 तय की गई है। अब इस मामले में एक सवाल सिर्फ एक शराब के ठेके का नहीं है। ये सवाल है कि इमारत जब तकनीकी रिपोर्टें खतरे की चेतावनी दे चुकी हो, जब प्रशासन इमारत को खुद अनसेफ घोषित कर चुका हो, जब पहले से ही इमारत गिरने का उदाहरण मौजूद हो, तब भी लोगों की जान जोखिम में डालकर वहां कारोबार कैसे चलाया जा रहा है। क्या यह सिर्फ लापरवाही है या फिर प्रशासनिक मिलीभगत। 30 अप्रैल को हाईकोर्ट में चीफ सेक्रेटरी के जवाब के साथ शायद इस पूरे मामले की परतें और खुलेगी। लेकिन फिलहाल सवाल यही है, क्या प्रशासन हादसे के बाद जागेगा या उससे पहले जवाब देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर नाउ।